गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं राष्ट्रीयता यानी कि राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व। ठीक है, तो किसी भी राष्ट्र के नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना उस राष्ट्र के लिए प्राणवायु के समान होती है, क्योंकि किसी राष्ट्र की भूमि से नहीं किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले एक समान सोच वाले लोगों से बनती है, जिसे सभी लोग मिलकर एक राष्ट्र का नाम देते हैं। परंतु कुछ निश्चित तत्व राष्ट्रीयता के विकास में बाधक होते हैं, क्योंकि शिक्षा को इन्हीं तत्वों से जूझना पड़ता है ताकि राष्ट्रीयता की भावना का समुचित विकास हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है राष्ट्रीयता में बाधक तत्व। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है सांप्रदायिकता। ठीक है, सांप्रदायिकता क्या होता है वो देखिए, यहाँ पे देखिए, जब कोई भी देश जैसे कि भारत विभिन्न धर्मों के लोगों से बसा हुआ है, यानी कि हमारे देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं। जब लोग अपने धर्म को सर्वोपरि मानते हुए दूसरे संप्रदाय के लोगों से बहुधा मानसिक रूप से नहीं जुड़ पाते हैं, इससे अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र के लोग सांप्रदायिक गुटों में बटे रहते हैं और संप्रदाय को राष्ट्र से भी ऊपर मानने लगते हैं। तब समस्या और जटिल हो जाती है, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सांप्रदायिकता एवं राष्ट्रीयता के संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा है या लिखा है, आखिर धर्म क्या है? समाज को धारण करे, समाज को बनाए रखता है, वही धर्म है। जो धर्म समाज को विभाजित करता है और समाज में फूट डालता है, मतभेद पैदा करता है, घृणा व द्वेष फैलाता है, वह अधर्म माना जाता है। यानी कि उन्होंने धर्म को स्पष्ट किया है कि धर्म क्या है। तो समाज को जो धारण करे, यानी कि जो समाज में रीति रिवाज है उसको धारण करे, समाज को बनाए रखे, वही हमारा धर्म होता है। समाज को विभाजित करने वाला धर्म नहीं होता है, न कि समाज में फूट डालने वाला और मतभेद पैदा करने वाला और घृणा और द्वेष फैलाने वाले लोग भी ये अधर्मी होते हैं। ये धर्म नहीं माना जाता है। ठीक है, तो अब दूसरा टॉपिक है हमारा भाषावाद। तो किसी भी देश में विभिन्न भाषा भाषी लोग निवास करते हैं। उस देश में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में बाधक तत्व है, क्योंकि भारत जैसे देश में जब प्रदेशों का बंटवारा भाषा के आधार पर हुआ, तब लोगों की निष्ठा अपने भाषा के प्रति अधिक बढ़ी और फलस्वरूप राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाली हिंदी भाषा, जो कि राष्ट्रभाषा भी है, वह आज उपेक्षित है और अधिकांश लोगों द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जा रही है। अब तो यहाँ तक देखने में आता है कि अहिंदी भाषा राज्य हिंदी का विरोध कर बटे हुए रहते हैं। अब आगे है हमारा नेक्स्ट क्षेत्रीयता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रीयता, जब राष्ट्र अनेक राज्यों में बटा होता है तब संपूर्ण राष्ट्र पहले क्षेत्रीयता के आधार पर बट जाता है। किसी भी देश में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में क्षेत्रीय कट्टरता भी एक बाधक तत्व है। क्षेत्रीयता का भारत जैसे देश में प्रभाव पर डॉक्टर संपूर्णानंद ने एक टिप्पणी लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है, आज दक्षिण भारत के लोगों के मुंह से सुनने में आती है कि हम हिंदुस्तान से अलग होना चाहते हैं, पर जो धनाढ्य हैं वे सोचते हैं कि क्या अपने आज़ादी व संपत्ति की रक्षा हम कर सकेंगे? क्या तमिलनाडु वाले अलग होकर अपनी अधिक रक्षा कर सकते हैं? वह ऐसा करके अपने को भी डुबोएंगे और दूसरों को भी ले डूबेंगे। इसलिए ऐसा सोचना भी भयानक चीज़ है। ठीक है, अब दूसरा है हमारा जातिवाद। तो समाज का जाति विखंडन लोगों के हृदय को जोड़ नहीं पाता है और इसे पूरे समाज को द्वेषपूर्ण बना दिया जाता है। ऊंच नीच के भेदभाव ने हृदय को इतना
कलुषित किया है कि समाज समवेत सुख व दुख में खड़ा नहीं हो पाता है, तो राष्ट्र के लिए कैसे खड़ा होगा। भारत जैसे देश की यह सत्य कहानी है कि इस दर्द को जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि मैं समझता हूँ कि भारत को एक मानने में सबसे खराब चीज़ यहाँ की जाति प्रथा है। हम आप बहस करते हैं कभी जनतंत्र की, प्रजातंत्र की, समाजवाद की और किस किस की, मतलब इन सब में चाहे जो भी सही हो या लाजमी हो, पर उसमें जाति प्रथा नहीं आ सकती, क्योंकि यह राष्ट्र की हर तरक्की के प्रतिकूल है। जात पात में रहते हुए न हम समाजवाद न ही प्रजातंत्र को पा सकते हैं, और यह प्रथा तो देश और समाजवाद को टुकड़े कर ऊपर नीचे और अलग अलग भागों में बांटती है। इस तरह वह बांटने का कार्य करती है, और जब जाति प्रथा पुरानी व हानिकारक हो गई, आज हमारे देश की राजनीति का आधार भी जातिवाद हो गया है। अब आगे हम देखते हैं रंग भेद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रंग भेद। रंग भेद तो यह भेद ऐसा है जिसने एक राष्ट्र को ही नहीं विश्व को दो खंडों में बांट दिया है, श्वेत व अश्वेत। ठीक है, कभी भी देशों में संपूर्ण राजनीति इसको आधार बनाकर की जाती है। अमेरिका, अफ्रीका आदि ऐसे ही देश हैं। रंग भेद ने इन राष्ट्रों को दो खंडों में बांट रखा है, जिससे कि लोगों का हृदय आपस में नहीं मिलता। लोगों के लिए राष्ट्र के ऊपर प्रजाति होती है। अब दूषित शिक्षा प्रणाली। राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार न होने के कारण में दूषित शिक्षा प्रणाली भी एक प्रमुख भूमिका निभाती है, क्योंकि पाठ्यक्रम में राष्ट्रीयता के विकास करने वाले तत्व कम पाए जाते हैं। भारत जैसे प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं राष्ट्रीयता की भावना के विकास का दायित्व शिक्षा को ही सौंपा गया है, परंतु शिक्षा का उचित प्रचार प्रसार भी अभी संतोषजनक स्तर पर नहीं हो पाया है, और शिक्षा में राष्ट्रीयता के तत्वों को भी समावेशित नहीं किया जा रहा है या नहीं किया गया है। अब अगला हम देखते हैं नैतिक पतन एवं भ्रष्टाचार। किसी भी समाज में अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, अधिकारों का अधिक प्रयोग, उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीनता, निष्ठा की कमी, भौतिकवादी दृष्टिकोण राष्ट्रीयता की भावना के उद्भव में बाधक तत्व है, क्योंकि नागरिकों का नैतिक उत्थान एवं सच्चा चरित्र ही देश की उन्नति का आधार होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे दूषित राजनीति। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूषित राजनीति। ठीक है, तो भारत सहित अधिकांश देश की राजनीति में अब स्वच्छता नहीं रह गई है, यानी कि केवल भारत ही ऐसा देश नहीं है जहाँ की राजनीति में स्वच्छता नहीं है, और कई देश हैं जो कि इस तरह से राजनीति झूठ, फरेब, धोखा, गुमराह, भ्रष्टाचार व देश के ऊपर अपने स्वार्थों के प्रति भूख का पर्याय बन चुकी है। राजनीतिज्ञ सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद एवं रंग भेद को ही अपनी राजनीति का आधार मानते हैं। राजनीतिज्ञ अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु देश को जोड़ते नहीं, तोड़ते नहीं। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि हमारा जो राजनीति है वो इसी तरह से हमारे देश में राष्ट्रीयता के में बाधक तत्वों का कार्य